नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती के नज़रिए से, के जज्बे से वो जो कानपुर का जो गैंगस्टर विकास दुबे है, विकास दुबे से संबंधित जो प्रकरण है उस पर एक समीक्षा करेंगे। अब इसके बाद ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती वश कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस है ही नहीं। वो एक ऐसा पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है कि उस संगठन को वो गंडुली मार करके जकड़े हुए और अपने हिसाब से उसको नियंत्रित करता है और घुमाता रहता है। और उसका मुखिया जो है कोई और नहीं, जो भी उस परिवार का अंडा बच्चा होगा, इवन पेट में अंडा भी बनने की माने स्थिति में होगा, वही उस पार्टी का मुखिया बनेगा और ये जो सत्ता में आती है तो वही वो उसका प्रधानमंत्री बनेगा। ये उसकी फितरत और ये उसकी आदत और परंपरा है और वो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। ये बात भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से 11-12 महीनों से बता रहा है। ये संदेश जितना ही फैलेगा, जितना ही अपने भारतीय भाई बहन समझेंगे, उतना ही अन्य देश का कल्याण होगा। अब उसी का और कोई भी वो ऐसा मौका छोड़ती नहीं है जिससे समाज बटे, समाज में भेद विभेद हो और अपने वोट सत्ता की वो राजनीति शुरू करे, सत्ता वापसी की कोशिश को बढ़ाए। तो जो विकास दुबे मारा गया, हालांकि मारने के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चेताया था कि ये इस तरह से मारना ठीक नहीं है। उससे पूरी पूछताछ करके अब पूरा तहकीकात राजनीतिक क्या क्या उसके संबंध है, राजनीतिक क्या संरक्षण है, राजनीतिक दलों का किन किन राजनीतिक दलों के द्वारा पाला गया, पोसा गया और एक मामूली से विकास दुबे से उसको
एक खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे बना दिया गया, किन दलों के द्वारा, किन दलों के नेताओं के द्वारा, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी था। और वो सारी जानकारी माने यानी प्रमाणित होने से बच गई और पूरा देश उस जानकारी से महरूम हो गया। तो ये आदित्य योगीनाथ जी की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। और पता नहीं उन्होंने उनका ये स्वयं का निर्णय था या दबाव था या उनकी किसी से सांठगांठ थी। ये सारी बातें तो एक रहस्य के गर्त में है। उस विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो राजनीतिक पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जीएनपीसी, कांग्रेस और उसके नेता बेनकाब हो सकते थे, उसके इनकाउंटर के बाद बहुत खुशी ही नहीं हुए, बल्कि अपने पापों को छिपाने के लिए वो उल्टे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही उल्टा आरोप लगाने लगे। तो ये शातिर अपराधियों का एक वो हथकंडा होता है कि असली मुद्दे से भटकाने के लिए वो इतना हुआ खड़ा करते हैं, इतने आरोप लगाते हैं कि उसमें जो असल जो है मुद्दा जो है वो छिप जाए, ढक जाए और उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। यही गलती जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने किया था। यदि वो उसकी पूरी तहकीकात करते और सारे पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज के विषय में पूरी जानकारियाँ इकट्ठी करके प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताते और ये सब बेनकाब होते तो बहुत लाभ होता है, देश को भी, प्रदेश को भी, लोगों को भी, मुल्क को भी। तो ये बहुत बड़ी गलती। तो खैर, अब वो विकास दुबे जो इतना बड़ा खूंखार या दुर्दांत गैंगस्टर बन गया, तो उसके साम्राज्य का माने काफ़ी विस्तार दिख रहा है। वो उसकी संपत्ति थाईलैंड और भी देशों में देखने को मिलेगी। तो उसमें ये जीएनपीसी जो इस मुल्क की सबसे खतरनाक शत्रु और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है, उसमें इसको जातिवाद दिख रहा है, ब्राह्मणवाद दिख रहा है। मतलब कि विकास दुबे को अपराधी नहीं मान रही है, वो ये प्रचार कर रही है कि चूंकि वो ब्राह्मण था, इसीलिए चूंकि वो ब्राह्मण था और योगी आदित्यनाथ जी है वो एंटी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने उसको मरवा दिया। यही प्रचार वो कर रही है जीएनपीसी। देखिए, यह जीएनपीसी का फितरत रही है 60-70 सालों से। देश की जनता समझ नहीं पाई, ये गलती उसकी है कि ये हमेशा अपराध में और इसी तरह के भ्रष्टाचार में और इसी तरह के सभी देश की बुराइयों में ये जातिवाद ढूंढती है, संप्रदायवाद ढूंढती है और भी विभाजनकारी जो हथकंडे हैं वो अपनाती है। भाषावाद का, प्रांतवाद का, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का, व्यक्तिगत स्वार्थवाद का, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद का, सभी बुराइयाँ। भारतीय जनता का दल जो बता रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, तो है। यूट्यूब के माध्यम से सारी बातें बताना मुमकिन नहीं है, फिर भी इशारे के रूप में यदि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं तो भी बहुत है। तो इस तरह से प्रचार कर रही है कि चूंकि विकास दुबे ब्राह्मण था और योगी आदित्यनाथ जी एंटी ब्राह्मण हैं,
इसलिए उन्होंने विकास दुबे को बर्बाद दिया। और कैसे कैसे उसके नेता वो उदित राज जो कि कल वो बीजेपी का था, वो बहुत बदमाश है। वो कह रहा है कि यदि वो ठाकुर होता तो क्या मरवाते। सवाल इस बात का है कि ऐसे ऐसे घिनौने जातिवादी तत्व जो है, इनको समर्थन कहाँ से मिलता है। इनको समर्थन देना भी इस देश के लिए कलंक है, जो इस तरह के विचार पालते हैं। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कहा कि इस सारी बुराइयों का, सारी बीमारियों का इलाज जो भारतीयता है, भारतीयता का माहौल फैलाइए आप लोग। अब इस YouTube को कितना लोग देखते होंगे, कितना इसको फैलाते होंगे, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यदि इसका प्रचार जितना होना चाहिए था, यदि उतना होता, लोग इसको देखते और लोग इससे प्रभावित होते, तो निश्चित है कि ये JNPC की हिम्मत नहीं पड़ती। वैसे जैसे कि रिपोर्ट मिल रही है, JNPC कुछ डरी हुई तो है कि हो सकता है उसकी ये दुकानदारी माने ये जो देश विरोधी माने जो दुकान खुले हुए है, जिसके आधार पर सत्ता राजनीति करती है, सत्ता हाथी आती है और देश को लूटती है और देश को कई अभिशाप देती है, तो ये उसकी दुकान शायद जो भारतीय जनता दल की मुहिम है उसको धक्का लगा है और उसकी वो दुकान बंद भी हो सकती है। तो इस कारण विरोध तो करती है, लेकिन ये जितनी भी शक्तियां हैं, माने JNPC, वाम दल और बीजेपी, चूंकि ऐसे दलों की रक्षा कर रही है, ये भी सत्य है। वो रक्षा करने का एक नमूना इन्हीं के देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए। क्यों उन्होंने क्या ऐसा किया। भारतीय जनता दल पूछ रहा है उनसे कि आपने मैंने सिपाहियों को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस या JNPC को बचाने के लिए ये आपने किया है और आरोप भी झेल रहे हैं। तो जितना बड़ा अपराध जो है समाजवादी पार्टियों का है, बहुजन समाज पार्टी का है, JNPC का है, उससे बड़ा अपराध जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का है, जो कि इनके पापों को छिपाने के लिए हर तरह की जलालत वो झेलने को तैयार है। और यही जलालत, यही अपराध, यही देश विरोधी, यही देश के साथ गद्दारी का काम जो है वो मोदी जी कर रहे हैं केंद्र में। तो एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो कि बीजेपी की ओर से YouTube चलाते हैं, वही बता रहे थे कि ये एंटी ब्राह्मण और मैं भी ब्राह्मण हूँ, और यदि मैंने ब्राह्मण की बात है तो मैं जो देवेंद्र मिश्रा जो CO डिप्टी SP जो मारे गए, मैं उनके साथ हूँ, मैं विकास दुबे के साथ नहीं हूँ, इत्यादि बातें। त्रिपाठी जी या बीजेपी को भारतीय जनता दल कहते भाई ये ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद का प्रश्न ही नहीं है। आप सभी लोग जो है ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जो भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान जो है वो ठाकुर ब्राह्मण का अस्तित्व आपको नहीं देता। देता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय। तो पढ़े लिखे होकर के भी जो है इतनी बड़ी गलती करना, और वही ठाकुर, वही ब्राह्मण, वही यादव से जिसे कि ये देश तबाह हो रहा है, राजनीति और देश विरोधी और समाज विरोधी पार्टियां जो है इसका लाभ उठा रही हैं। अब फिर वही नाम भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये सब कुछ छोड़ करके भारतीयता अपनाइए और उसको सच्चे रूप में अपनाइए। ये सारा जो वाद है ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और
और इसके आधार पर जो जेएनपीसी अपना राजनीतिक रोटी माने समाज को बांट करती है। और वो भी देखिए एक अपराधी को बचाने के लिए, इतना खुखार अपराधी विकास दुबे को बचाने के लिए वो जातिवाद ब्राह्मणवाद का वो प्रचार कर रही है। वो प्रमोद कृष्ण माता है ना, दाढ़ी रखे हुए बोलने के लिए, वो कैसे कह रहा है कि कोई भाजपा का नेता वो कोई भाजपा के झंडा फाड़ दिया। इनको माने ये सब इस मानसिकता के हैं कि उसी जातिवाद में ही इनको रक्त मिलता है, श्वास मिलती है। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि वैसे जेएनपीसी विषय में तो काफ़ी बताया गया है और मैंने बताता भी रहेगा भारतीय जनता दल, लेकिन सिर्फ इसे बताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारी आवाम से जो निवेदन कर रहा है, पूरी आवाम जो है, एक तो भारतीयता के माहौल में पहले एक हो और इस जेएनपीसी को इस देश से भगाने के लिए वो मन में ठाने। ये मोदी जी तो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जेएनपीसी ऐसे खतरनाक, वाम दल ऐसे खतरनाक और भी इसी तरह के और भी संगठन हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों हरकतों में दिन रात लिप्त हैं, छाती तान करके बेशर्मी से, जिसका कि ज्ञान भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से बहुत कराया हुआ और आगे भी कराता रहेगा। तो सारी शक्तियाँ, देश विरोधी शक्तियाँ जो है वो, और उनको देखते भी जो है, और किसी भी मुल्क परस्त को बहुत दुख होता होगा। तो ये मोदी जी पाल रहे हैं, पता नहीं उनको बताया गया या आरएसएस का इशारा है कि यदि इनको समाप्त कर दोगे तो तुमको वोट कहाँ से मिलेगा। तो वो भी इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इसकी फितरत के विषय में, इसके चरित्र के विषय में जेएनपीसी के भारतीय जनता दल बता रहा है, ऐसे संगठन को एक सेकंड भी इस मुल्क में रहने का हक नहीं बनता है। वोट तो बहुत दूर की चीज़, नहीं तो बराबर वो ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और फिर ये जितने भी वाद हैं, इतने भी जहरवाद से इस भारत के समाज को, भारत मुल्क को जो है तकलीफ वो देता रहेगा, देती रहेगी ये जेएनपीसी। तो इसकी हर वक्त जो है समाप्ति की बात सोचने की जरूरत है हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन को। और वो शुरुआत बैलेट बॉक्स से, मतपेटी से, शून्य वोट इसको मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता दल की कोशिश में और बीजेपी की कोशिश में फ़र्क का एक नमूना को सामने देख लीजिए। जो उनके यूट्यूबर हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, बस यही बोल रहे थे कि भाई ये योगी जी एंटी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, मैं जो देवेंद्र मिश्रा हैं, जो सीओ मारे गए, मैं उनके साथ हूँ, मैं विकास के साथ नहीं हूँ। आखिर ये कहने से क्या फ़ायदा। भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये जेएनपीसी जो है सबसे बड़ी अभिशाप है। ये कोई भी मौका अपराधियों के पक्ष में, चाहे जातिवाद हो चाहे संप्रदायवाद हो, उसी का सहारा भी लेती है और समाज में विखंडन पैदा करती है। ये देश कमज़ोर हो, लोग जो है नरक की ज़िंदगी जिए और वो लूटती रहे, ये उसकी आंतरिक मंशा है उसकी। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कैसे समाप्त हो इस पर, बल्कि हर्षवर्धन त्रिपाठी की जो बीजेपी है और जो उनके आदरणीय मोदी जी हैं, बिल्कुल
अन्य फ्लैट ही नहीं है, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये वो हर्षवर्धन त्रिपाठी तो चिल्लाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनके जो मोदी जी हैं उन्हीं शक्तियों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं सांपों को दूध पिला रहे हैं, और जो है उन्हीं सांपों को पाल रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। उनके वो सभी आरोप जिनके लिए जीपीसी या वामदल जिम्मेदार हैं, जब वो आरोप जब वो लगाते हैं बीजेपी पर और मोदी जी की सरकार पर, मोदी जी पर, तो ये उसको स्वीकारते हुए, कबूलते हुए सार्वजनिक जो है या पब्लिक पोस्टरिंग करते हैं, सार्वजनिक रूप से दिखते हैं। ये साजिश कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो समस्या तो यहाँ है ना। तो इसलिए भारतीय जनता दल ये सारा तमाशा देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी को भी उसी तरह समाप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है, और मोदी जी को भी शासन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं मिलता। इस तरह का जो देश विरोधी माने इन देश विरोधी जो हरकत कर रहे हैं, कैसी हरकत कि सारी देश विरोधी शक्तियों को वोट के लिए या आरएसएस के इशारे पर उनको समाप्त करने के बजाय उनको पाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है देश के खिलाफ मोदी जी। तो ये बात जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग वो बिल्कुल नहीं करते, जानते हैं कि यही तो उनका गड्ढा है। वो वहीं तक बोल देंगे कि ये कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले समाप्त हों इस पर उनकी घिघी बंद रहती है। मोदी जी जो है मोदी जी इसको पाल रहे हैं। असली समस्या की जड़ यहाँ पर है। तो खैर, भारतीय जनता दल उन अमर शहीदों, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गंडली की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के आधार पर देश में एकता भारतीयता के आधार पर, मतलब सभी देश के लोग, सभी प्रत्येक देशवासी अपने को भारतीय के रूप में माने एहसास करें, महसूस करें, और वैसा आचरण और व्यवहार करें, यानी दूसरे जो देशवासी हैं उनको अपना ही भारतीय भाई बहन माने। और वो मानते हुए भारतीय जनता दल ने बराबर ये कहा है कि कोई मन में भेद नहीं आना चाहिए कि हमारा वो भारतीय भाई बहन किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, कौन सी अपनी भारतीय भाषा बोलता है, किस प्रांत का है। ये ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। यदि यह ख्याल है तो वो मैंने सच्चे रूप में वो भारतीयता नहीं। बस तो हमारा भारतीय भाई बहन, बाकी वो जो जिस पर काफ़ी लोग धंस जाते हैं कि वो हिंदू या मुसलमान, भाई हिंदू सनातन एक पंथ है, इस्लामिक एक पंथ है। उसके लिए भारतीय जनता दल कह रहे भाई पंथ को के निर्भर, पंथ जो है यह व्यक्तिगत आस्था है, और उसको व्यक्तिगत मन घर के चार दीवारी घर के अंदर उसको उसका निर्वहन कर लीजिए, लेकिन सामूहिक जीवन में वही भारतीयता का माहौल। इसको जितना मानता हूँ कि 60-70 सालों से एक गलत आदत को प्रश्रय मिला है, उसकी आदत पड़ी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे जितना ही जल्दी मैंने धीरे धीरे भी मैं कह रहा हूँ, जल्दी भी कह रहा हूँ, मतलब कि और इसको जितना ही जल्दी
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अपना लेगी, इस देश का कल्याण, उसका कल्याण, मुल्क का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो अब इस संबंध में अभी मोटा मोटी तौर पर 2 मोर्चों पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को काम करना होगा जनता के रूप में। एक तो ये भारतीय एकता की बात जो है जन जन तक पहुंचाना है, और कुछ तरीके भी भारतीय जनता दल ने बताया है कि पहला तो संबोधन मतलब कि किन शब्दों से उनको संबोधित करेंगे। अब जैसे बार बार मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता दल ने इसके लिए मनाही की है कि क्या मुसलमान कहना बंद करिए। उसके स्थान पर जो कि एक आदर सूचक और जिसमें कि भारतीयता का लगाव है, वो संबोधन कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय, और यदि उनका कोई समाज है तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। और उसी प्रकार हिंदू ये भी कहना गलत है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो भी हो, वो जिनको आप हिंदू कहते हो, मतलब लगाव जो है भारतीयता का होना चाहिए। अब आस्था की बात उसमें कह दी गई है, लेकिन आस्था का उतना महत्व नहीं है। तो हिंदू कहने के बजाय हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनका समाज है, तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। सिख पंथ को अपनाने वाले समाज को के लिए संबोधन करना है, तो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, या उनका समाज है तो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज। ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन या ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। इस प्रकार और भी आस्था वाले, ये हो गया। तो ये तो यानी आस्था विशेष को अपनाने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए इस तरह का संबोधन। और वो मान लीजिए कोई भाषा विशेष, माने भाषा मैंने जो भारतीय भाषाएं हैं, ये सभी भारतीय भाषाएं हैं। इनको क्षेत्रीय इनको न तो भारतीय संविधान ने ये मान्यता दी है कि ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे मराठी है, तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़ है और उड़िया है, पंजाबी है, बांग्ला है, डोंगरी है, असमिया है। तो ये सब इनको ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये हमारी भारतीय भाषा है। और यही बात हमारा भारत के संविधान भी कहता है, इंडियन लैंग्वेजेस कहता है। तो वो कोई विशेष किसी विशेष भारतीय भाषा को बोलने वाला हो, मान लीजिए वो तमिल बोलने वाला है, तो उसके लिए संबोधन होगा हमारे तमिल भाषी माने बोलने वाला, तमिल भाषी भारतीय भाई बहन। हाँ, हमारे मराठी भाषी भारतीय भाई बहन। और किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला है, मान लीजिए वो उड़ीसा में रहने वाला भारतीय भाई बहन है, तो उड़ीसा वासी में रहने वाला उड़ीसा भारतीय भाई। तो इस प्रकार के संबोधनों का हर वक्त नितांत रूप से, अनिवार्य रूप से, बगैर फेल हुए, विदाउट एनी फेल्योर, ये करना बहुत जरूरी है। और एक काम जो है
जो भारतीय जनता दल ने कह रखा है कि जी जो ये वो प्रबुद्ध वर्ग, वैसे प्रबुद्ध वर्ग में बड़ा प्रदूषण आ गया है, लेकिन अभी जो बचा खुचा है, जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है और इस मुल्क की सुरक्षा के लिए चिंतित है, वो जो है टोली बनाए, टीम बनाए, खास करके जो रिटायर्ड लोग जो लोग हैं, जिनके पास माने वाहन भी है, गाड़ी भी है और पेंशन इत्यादि की सुविधा भी है, समय भी है, तो टोली बनाए और गांव-गांव जा कर के यही बात, एक तो जो आदरणीय माने जितने हमारे शहीद, अमर शहीद हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गड्डू तक, इनकी गाथा को सुना, इनकी देशभक्ति के जज्बे को सुना है, वो भाव भरे और कहें कि भाई इन्होंने जो कुर्बानी दी हम माने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर, अब उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से अब ये काम बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एकता लाएं। देखिए अब एकता की बात थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा हट करके, एकता तो है, लेकिन वो जातियों के आधार पर एकता है, उसी के आधार पर सद्भाव है, उसी के आधार पर आपसी सहयोग है, आपसी सम्मान, सब कुछ है, लेकिन वो संकीर्णता जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर है, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर है, फिर कुछ जो साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का है, ये निहायत गलत है। जो भी एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान भारतीयता के आधार पर होने की नितांत आवश्यकता है। इसको पहले समझिए। इसलिए सारी जो इस तरह की जो संकुचित, घटवाइज्ड और जत्थाबंद जो एकता भाईचारा है, उसको ध्वस्त करते हैं और धीरे धीरे करके, या जितना जल्दी हो सके, धीरे धीरे तो मान लीजिए विरोधाभासी बन जाता है, जितना जल्दी हो सके। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, अखिल भारतीय जो है वैश्य महासभा, इस सबको तोड़िए, भारतीयता का माहौल लाइए, तभी इस देश का कल्याण है। नहीं तो ये गैंगस्टर विकास दुबे की गाथाएं, कथाएं, घटनाएं होती रहेंगी और आम भारतीय भाई बहन पिसता रहेगा, इसका खामियाजा भुगतता रहेगा। और जीएनपीसी ऐसे देश के दुश्मन, वाम दल ऐसे देश के दुश्मन हमेशा इस विकट स्थिति का, इस दुखद स्थिति का लाभ उठाते रहेंगे और इनको शिकस्त देना है। वो यानी मतपेटी पर, बैलेट बॉक्स पर 0 वोट इनको मिले, ये जो है ये मन में ठानिए आप सभी लोग, तभी इस देश का कल्याण है। तो और वो संभव है भारतीयता के माहौल से। देखिए भारतीयता के माहौल से ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं। क्यों डरी हुई हैं? जाहिर के तौर पर ये समाज को खंड करके, खंडित करके ये राजनीति ओट और सत्ता की साजिश करती है। आज वो साजिश उनकी न चलते हुए उनको अंदेशा दिख रहा है, संदेह दिख रहा है। इसलिए ये भारतीय वामता के दल की मुहिम को, भारतीय वामता के दल की भारतीयता की मुहिम की विरोधी बन गई। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जहाँ आप लोगों की ताकत है, जहाँ भारतीय अवाम की ताकत है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की ताकत है, वहाँ ये कुछ भी सोचें। और वैसे भी जो दल आपसे निवेदन कर रहा है उसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। आपकी ताकत को वो संगठित करना चाहता है, आपकी ताकत के बल पर ही सब कुछ संभव है, लेकिन ये आपको खंड करके आपको सबसे कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इस फर्क को, इस बड़े फर्क को आप सभी लोग समझिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।